सो एक बार फिर से आ जाइए आप लोग, क्योंकि अब देखिए पिछले जो वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, कारण ये है कि सारे क्वेश्चंस बताने के बाद जो 4 क्वेश्चंस मैंने बताए थे 1.2 को लेकर के, वो मैंने कोशिश की थी कि हर टॉपिक को क्लियर करूं। मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। टॉपिक वाइज आप समझ लीजिएगा तो हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि हाँ यही क्वेश्चन आने वाला है, तो वो आप लोग के लिए गलत होगा। कारण यही है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक, हर एक कैटेगरी, हर चीज़ को लेकर के बता रहा हूँ। देखिए अभी इसमें 3 क्वेश्चंस बचे थे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने छोड़ रखा था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछता। हो सकता है मैं भी पूछे, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। क्या हो सकती है, इनका कहने का मतलब यही है कि क्या हो सकती है। अब आप देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहली चीज कि हमारी संख्याएं हो क्या सकती हैं और किस तरीके से हो सकती हैं, और 0 पे आने वाली संख्या क्या होगी। हमें पता है कि जब हम किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं वो 0 पे आए, तो वो कब आती है जरा देखिएगा। जैसे कि मैं मान लूं 2 × 5, 4 × 5 या फिर 6 × 10, यानी कि कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे 0 है तो हम इस संख्या को हटा सकते हैं। कारण यही है कि हटाने का सबसे सिंपली तरीका यही होता है कि हम किस तरीके से इस चीज को ले सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। जरा आप देखिए, इस चीज की हमें जरूरत थी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर दिया क्या है 6n। यहां पर देखिए आपको दिया क्या है 6n। 6n के तौर पे ही हमें करना है, ये याद रखिएगा। तो 6n कब हो सकता है दोस्तों? साफ सीधी बात यही है कि 6n कब हो सकता है। 6n तभी हो सकता है जब आप इसको लिख सकें 2 × 3 की पावर n। अब 2 × 3 की पावर n में क्या ऐसी कोई चीज है कि आपको लगता है कि ये कंपेयर कर सकता है किसी भी, जैसे कि 2 × 5 में या 2 × 10 में, क्या ये कंपेयर कर सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इससे कंपेयर कर सकता है तो बताइए। हाँ 2 से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में 5 और 3 से कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये चीज याद रखिएगा। अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो किसी प्राकृतिक संख्या में यहां पूछा गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। कारण यही है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, मान के चलिए कि आप 6 की मल्टीप्लाई 10 कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर भी आपको 6n के तौर पर दर्शाना पड़ेगा और आपको उसका भी गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 6 का गुणनखंड क्या करेंगे आप, 1 से करेंगे, तो 1 का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस चीज के लिए याद रखिएगा कि यहां पर आपको आंसर ये लिखना है कि नहीं हो सकता है। सिंपल सी चीज है, नहीं हो सकता है। इतना बड़ा वो कहते नहीं है कि क्राइटेरिया निकालना और बहुत सारी चीजों को लेकर चलना नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड +5, लास्ट में +5 है, ये चीज याद रखिएगा। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं यानी कि जो किसी से कट जाए 1 के अलावा, ये याद रखिएगा, 1 के अलावा जो कट जाए वही भाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 के अलावा जो सिर्फ अपने आप से कटे वो अभाज्य होती हैं। अब देखिए जरा यहां पर क्या दिया है, 7 × 11 × 13 प्लस में 13। पहला नंबर तो ये है हमारा है। पहले डिजिट में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक अलग क्राइटेरिया है और ये एक अलग क्राइटेरिया है, यानी कि प्लस के बाद ये चीज है और ये प्लस से पहले है, ये चीज समझने वाली बात है। तो यहां पर भी हमें 13 मिल रहा है, यहां पे भी 13, तो हम 13 क्या कर सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। यही चीज याद रखिएगा, आप 10th में पहुंच चुके हैं तो आपको कॉमन लेना आराम से आता होगा। तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1, क्योंकि आपने 13 यहां से लिया 13 यहां से लिया है, तो वो जो चीज बाहर चली गई वहां पे 1 और 1 आ जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 77 प्लस में 1, ये चीज अलग आ गई, तो 13 मल्टीप्लाई में 78। अब देखिए नॉर्मल चीज है 78, अब आप 78 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 3 जा 6 9, कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि वो चीज हम जो लिख रहे थे, तो 13 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी कि ये 1 के अलावा बहुत सारी चीजों से कट होता है, तो यानी कि ये भाज्य संख्या है, ये नहीं कह सकते कि यह अभाज्य संख्या है। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर निकालने से पहले एक चीज बहुत गौर से देखने वाली बात है कि जैसे यहां पे मान लेते हैं, मैं यहीं लिख लेता हूं छोटी सी चीजों में, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैं फिर से मिटा के फिर से करूं। कुछ आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए यही आपका क्वेश्चन है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 5। अब यहां पर भी देखिए ये क्वेश्चन हमारा अलग है, सेमी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट है। अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं, 5 कॉमन कर लेते हैं। 5 कॉमन करने का मतलब क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1, ये चीज हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा 5, जो आपका ये जो कॉमन हमने लिया है वो बाहर ही है, और उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये बचा है। अब आप बताइए कि अगर मैं किसी चीज से कट करूं, जैसे कि मैं यहां पे इसको कट कर सकता हूं, इसको कट कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली यहीं से कर लूं, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। अब 4 और 6 को क्या लिख सकते हैं, मैं इसीलिए लिख रहा हूं 4 और 6 को क्या लिख सकते हैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम यहां पर ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे, सबसे पहली चीज, बहुत लोग कहते हैं ऐसे ही सॉल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ऐसा क्यों नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमें यहां पर +1 दिया है। क्राइटेरिया देखिएगा, मैं बार बार यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि क्राइटेरिया देखिए, क्राइटेरिया दो तरीके से दिए हुए हैं, पहला क्राइटेरिया अलग है और प्लस के बाद क्राइटेरिया दूसरा आ जाता है, यही चीज याद रखिएगा कि यहां पे प्लस लगा हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना सिंपल सी चीज है 5 मल्टीप्लाई, जो यहां से सॉल्यूशन निकले उसी प्रकार से सॉल्यूशन निकाल लीजिए, जैसे कि 7 6 42 और 4 3 12 12 दूनी 24, 42 मल्टीप्लाई 24 प्लस में 1। अब यहां पर जो भी चीजें आएंगी उसका सॉल्यूशन निकालिएगा। अब जो सॉल्यूशन आप निकालेंगे अगर वो इस प्रकार से कट जाता है, 1 के अलावा और चीजों से भी कट जाता है, तो ये याद रखिएगा वो भाज्य गुणनखंड है। हमेशा यही चीज मैं बोलता हूं कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से अच्छा है कि आप लोग के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं अभी कभी सॉल्व कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग भी तो देखिए ना किस प्रकार से करना है। और हाँ, आप लोग एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया कि वो आ सकता है, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि नहीं ही आएगा, लेकिन 75% चांसेस है नहीं आएगा, 25% होता है कि आ जाए, अभी तक तो आया नहीं है लेकिन हो सकता है मे बी आ जाए। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमेशा याद रखिएगा कि किस प्रकार से आपको उस चीज का सॉल्यूशन देखना है, और जब आप किसी प्रकार का क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा एक चीज और याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन जो होता है उसको सॉल्व करने से पहले उसको 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। जब आप 4-5 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्मूले से होगा, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, किस चीज को कॉमन लेना है, किस चीज को कॉमन नहीं लेना है। तो इस चीज के बारे में हमेशा याद रखिएगा।